एखादं संकट आलं तर हातावर हात धरून बसण्यापेक्षा काही लोक त्यावर मात करून आपलं भविष्य घडवतात. नागपुरातील अभिषेक ठवरे देखील यापैकी एक. 1 वर्षाचा असताना पोलिओनं ग्रासल्यानं देखील त्यानं त्यावर मात करत तिरंदाजीत आपलं भविष्य घडवलं. दाताने बाण ओढून तो तिरंदाजी करतो. पाहुयात दाताने तिरंदाजी करणाऱ्या अभिषेकची ही कहाणी. दातानं बाण ओढून लक्षाचा वेध घेणारा हा आहे नागपूरचा अभिषेक ठवरे. ही दृश्य पाहून तो खेळाडू आहे हे तुम्हाला कळलं असेलच. मात्र तिरंदाजी हा खेळ तो हातानं नव्हे तर चक्क दातानं खेळतो. अशा प्रकारे तिरंदाजी करणारा तो देशातला पहिलाच खेळाडू आहे. यामुळे त्याला देशात प्रसिद्धी मिळाली आहे. अभिषेक 1 वर्षाचा असताना त्याच्या उजव्या हाताला पोलिओनं ग्रासलं. मात्र यात तो खचला नाही. शाळेत असताना त्यानं खेळाडू बनण्याच्या दृष्टीनं पावलं देखील उचलली. मात्र 2012 मध्ये शरीरानं पुन्हा त्याची साथ सोडली. मात्र तरीही तितक्याच जिद्दीनं तो उभा झाला आणि धनुर्विद्येत त्यानं नशीब आजमावण्याचा निश्चय केला. जिन्होंने धनुष्य हम साथ में रहते जो भैया थे, उन्होंने दांत से खींचने की कोशिश, बोले मेरे से होता नहीं है, तो मेरे टेंशन आ गया कि मैं कैसे करूँगा। तो लेकिन मैं उनके यहाँ घर गया तो मैंने खींचा तो मेरे से वो सही तरीके से हो गया। तो फिर मैंने चलो ये हो गया, टेंशन ख़त्म हो गया। लेकिन टेक्निकली सीखना था तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत कुछ बाकी था। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कोच चंद्रकांत इलक सर से मुलाकात हुई, तो शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ा कम पाउंडेज से थोड़ा स्टार्टिंग कराया और फिर मैंने उसको अपने तरीके से दांतों से खींचने के लिए मैंने बेहतर बनाया कि मैं उसको दांतों को अच्छे से ग्रिप कर सकूं ताकि मैं खींच सकूं। तो ये चैलेंजिंग तो था। शुरुआत में मुझे शोल्डर और नेक से रिलेटेड इंजरी भी हुई। तो उस समय आशीष अग्रवाल है जो मेरे फिजियो है, उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक मदद की थी। 2015 की बात है। और फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे पाउंडेज बढ़ाते हुए फिर डे बाय डे अच्छा डेवलप खुद को किया। जो कोच ने मुझे सिखाया था उस चीज़ों को याद करते हुए उन्होंने क्या कहा, और मोबाइल पे भी ये चलती थी कि मैं आज क्या करूँ, कल क्या कर रहा हूँ, आज क्या किया है, क्या दिक्कतें आई। तो ये सब चीज़ें मोबाइल पे ही मुझे सर गाइड करते थे जब मैं नागपुर में अकेला था। तो धनुर्विद्येत सर्वात मोठा अडथळा होता तो बाण कसा पकडायचा, कारण त्याचा उजवा हात पोलिओनं ग्रासला होता. मात्र प्रशिक्षक आणि मित्रांच्या मदतीनं त्यानं धनुर्विद्येतला प्रवास नव्यानं सुरू केला. आर्चरी की बात की जाए तो ये तो उतना ये माइंड में नहीं था। बस इतना था कि मुझे कुछ करना है, और मेरे पास जो समय था, जिस समय में मैंने आर्चरी स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी कम समय है। मैं लेट आया हूँ इस गेम में, तो मैं दिन भर ग्राउंड पे पड़े रहता था दीक्षा भूमि के पास। तो उस समय फिर जितना हो सके मैं टाइम देता था। कंपटीशन तो जो है वो तो चलती ही है। मैंने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे कोच जब मैं एथलेटिक्स में था तो मेरे कोच थे राजेंद्र खंडाड़ करके, वो ईगल स्पोर्टिंग क्लब चलाते थे। उन्होंने मेरे को आदत ही लगाई थी एबल में खेलो। मुझे तो 3 साल पता ही नहीं थे कि मैं पैरा स्पोर्ट्स क्या होते हैं, फिज़िकली चैलेंज के स्पोर्ट्स क्या होते हैं। 3 साल स्कूल इवेंट, क्रॉस कंट्री, ये सब चीज़ों में गया। बाद में जैसे मुझे 2004 में पता चला कि पैरा स्पोर्ट्स, मैंने पहले सिलेक्शन ट्रायल दी, उसमें सिलेक्ट हुआ। थोड़े रूल्स एबल और डिसेबल्ड के अलग थे। फिर उसके बाद दूसरे साल भी मैं सिलेक्ट हो गया, तो कंटिन्यू मैं 2009-10 तक मैं कंटिन्यू नेशनल खेलता रहा और स्टेट भी खेलता रहा, और काफ़ी सारे मेडल भी जीता हूँ स्टेट के लिए भी और नागपुर के लिए भी स्टेट में। तो वो एक था सपना कि अपने को एथलेटिक्स में आगे करियर करना है, तो वो नहीं हो सका नी की इंजुरी की वजह से। दातांनी बाण ओढून लक्षाचा वेध घेणं सोपं काम नव्हतं. अभिषेक आर्चरी कंपाऊंड बोचा खेळाडू आहे. यात बाण सोडण्यासाठी 50 ते 60 पाउंडेज वजन किंवा बळ लागतं आणि हे काम तो केवळ दातांनी करतो. यासाठी त्यानं स्वतःसाठी खास रिलीजर शोधलं. आपल्या या कला आणि कौशल्याच्या बळावर त्यानं जगभरात नाव कमवलं आहे. तो सामान्य आणि अपंग या दोन्ही गटातल्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होतो. त्यानं अनेक पुरस्कार देखील जिंकले आहेत. मात्र देशासाठी पदक जिंकणं हे त्याचं सर्वात मोठं स्वप्न आहे आणि यासाठी तो कठोर मेहनत देखील घेतोय. आगे यही लक्ष्य है कि आने वाले कंपटीशन के लिए खेलना है, और जितने साल अभी मैं अच्छी तरीके से दे सकता हूँ स्पोर्ट्स के लिए, तो उतना अभी बेहतर करना है। और
यही सपना है कि देश के लिए खेलने का, क्योंकि हर खिलाड़ी होता है कि जो सोचता है कि देश के लिए खेले, और उन्हीं में से मैं एक हूँ जो ये सपना देखता हूँ और अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही है कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे सकूँ, इसके ऊपर अभी फ़िलहाल ध्यान दे रहा हूँ। नशिबानं एकदा परीक्षा घ्यायची ठरवली की अनेक अडथळे येतातच. अभिषेकच्या बाबतीत देखील हेच झालं. मात्र कोणत्या संकटासमोर त्यानं हार मानली नाही आणि त्याच्या आईनं देखील त्याला तेवढीच साथ दिली. धनुर्विद्या हा तसा खर्चिक खेळ, मात्र अभिषेकला कुठलीही कमतरता भासू नये म्हणून त्याच्या आईनं तिचे दागिने देखील गहाण ठेवले. त्यानं आतापर्यंत 13 स्पर्धांमध्ये भाग घेतला असून 6 पदकं जिंकली आहेत. हार न मानता केवळ लक्ष्याचा वेध घेणारी अभिषेकची ही संघर्ष गाथा नक्कीच सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे.